दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। आज के मजमून का उन्वान है हलालो हराम। अल्लाह गरी के रहमत करे अपने पीर साहब किबला साहबजादा सैयद फैजुल हसन सजादा नशीन दरगाह आलू महार बड़े मज़े के आदमी थे। पंजाब से जो शोला बयान मुकर्रर पूरे हिंद में अपनी पाटदार आवाज़ मुदल्लल अंदाज़ बयान मंजर निगारी की बिना पर मकबूल हुए। इनमें क़िबला शाह साहब का नाम नामी ज़रीन अल्फाज में लिखा जाएगा। हम गुजरांवाला पुलिस ग्राउंड में ईदन की नमाज़ें इनके पीछे पढ़ा करते थे। डीसी और एसपी भी वही नमाज अदा करते और हम अपने तईं हाकिमीन के साथ कंधा मिलाकर इतराते फिरते। किसी ज़माने में मुझे शाह साहब की तकरीरों के कई इक़्तिबासात ज़ुबानी याद होते थे और मैं दोस्तों को ये इक़्तिबासात सुनाकर दाद वसूल करता। एक दफ़ा फरमाने लगे, भाई आप लोग जानते हैं कि भेड़ के बच्चे 2 और कुतिया के बच्चे 12 होते हैं। भेड़ का गोश्त हर कोई खाता है, मगर कुत्ता नजस व नापाक है, इसे कोई हाथ भी नहीं लगाता। फिर क्या वजह है कि भेड़ों की रेवड़ दिखाई देते हैं और कुत्तों के रेवड़ नहीं होते? जबकि भेड़ खाई भी जाती है। तो ए लोगों, साबित ये हुआ कि जो अपने गले पर छुरी फिराएगा उसकी नस्ल बढ़ेगी। मुसलमान ने इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़बी अल्लाह की वजह से दवाम पाया, फिर करबला में मकाम पाया, फिर यहूदी नसारा से मारकाराई हुई, फिर 1965 का रन पड़ा। हर जगह कुर्बानी ही कुर्बानी, शहादत ही शहादत, और फिर भी मुसलमान कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इस पर दादो तहसीन समेट कर शाहजी गोया होते तो भेड़ के बच्चे 2 और कुतिया के बच्चे 12। भेड़ खाई जाती है, कुत्ता खाया नहीं जाता। अरे तुम मंगल और बुध के नाके करते हो, गोश्त की कमी दूर हो जाएगी। जाओ कुत्ते का गोश्त खाओ, जाओ आज मैंने फतवा दिया। मजमे पर सन्नाटा छा गया, ऊपर की सांस ऊपर रह गई, अल्फाज हलक में अटक गए। साहबजादा साहब फरमाने लगे, अरे हैरान क्यों हो? रिश्वत खाते हो, सूद लेते हो, नाजायज़ कब्जे करते हो, बेवा का माल हड़प करते हो, यतीम की पूंजी पर नज़र रखते हो, बुरादा मिली हल्दी बेचते हो, मिर्चों में मिलावट करते हो, तनख्वाह लेते हो और काम नहीं करते। तो फिर जाओ कुत्ते का गोश्त भी खाओ। इस किस्म की दलीलों से मज़ीन तकरीर के बाद हम नमाज पढ़ते और घर आकर भी मौलाना के सहर बयां में फंसे रहते। मौलाना की याद मुझे इसलिए आई कि टिश टेलीफोन डिपार्टमेंट का एक ऑपरेटर मेरा दिल मोह गया। हुआ यूं कि टीवी के मज़ाहिया फ़नकार सईद सीकी को लंदन से कनाडा के शहर क्यूबिक में अपने बहनोई से बात करना थी। उसने फ़ोन मशीन में 20 पेंस डाले और नंबर घुमा दिया। दूसरी जानब कोई गोरा बोला, उससे माजरत की, फिर 20 पेंस डाले, फिर वही गोरा बोला। नंबर 8159 की बजाय 3159 मिल गया, फिर माजरत की। तीसरी बार 20 पेंस डाले तो वही गोरा मिला। पूछने लगा कि आप किससे बात करेंगे? हम बता ही रहे थे कि सिलसिला मुनक़ता हो गया। दरअसल 20 पेंस में बात ही इतनी हो सकती थी। दूसरी तरफ इसके बहनोई साहब मिलते तो वो मज़ीद सिक्के मशीन में डालते। सईद सिक्की ने 100 नंबर मिलाकर ऑपरेटर से बात की। ऑपरेटर माफ़ी मांगने लगा, फिर उसने 60 पेंस वाले वापस करने के लिए पता मांगा। सईद ने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, मतलूबा आदमी चाहिए। ऑपरेटर ने कनाडा मिलाया। दूसरी तरफ कनेडियन गोरी ऑपरेटर थी, लहजे से गोरी ही लगती थी। कालियों की हवा ज़रा गंभीर होती है, कम अज़ कम सईद के तसव्वुर में वो गोरी ही थी। गोरी ने नंबर मिलाया तो फिर वही गोरा बोलने लगा, मालूम ये हुआ कि क्यूबिक शहर में 3000 से ऊपर फ़ोन का नंबर मौजूद ही नहीं, इसलिए 8 मिलाएं तो 3 ही मिलता है। अंग्रेज़ ऑपरेटर कहने लगा कि ये हमारी बदनामी है कि कोई शरीफ आदमी वो सीकी को ठीक तरह से नहीं जानता था। ये ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। अपने पैसे मशीन में डाले और उसका मतलूबा नंबर न मिले। अब गोरी ने तहकीक शुरू कर दी। सईद ने उसके इस्तफसार पर बताया कि वो खालिद कुरैशी से बात करना चाहता है। खालिद के नाम पर कोई फ़ोन न था, क्यू से कुरैशी के नाम पर भी फ़ोन न था, हत्ता कि के से कुरैशी के नाम भी कोई फ़ोन न था।
अब माजरतों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। गोरी ने माफ़ी मांगी, गोरे ने माफ़ी मांगी, जिसका नंबर बार बार डायल हो रहा था। उन दोनों ने गोरे से माफ़ी मांगी। फिर अंग्रेज़ ऑपरेटर ने माजरत पेश की। सईद अपनी जगह शर्मसार के खामखा गलत नंबर देकर 2 हुकूमतों का वक्त ज़ाया किया। ऑपरेटर्स ने फिर पेशकश की कि आप यानी कि सईद सी की अपना पता लिखवाएं ताकि 60 पेंस वापस किए जा सकें। सईद ने उल्टा उसका पता पूछ लिया कि तुम्हारी इस नेकी पर मैं तुम्हें कुछ खिलाऊं पिलाऊं। वो कहने लगा कि बतौर ऑपरेटर ये उसका फ़र्ज़ था और ये कि इस छुट्टी पर वो सईद की तरफ से एक जाम शराब अपने पैसों का चढ़ाएगा। गोरी को भी दावत दी गई। उसने भी शुक्रिया अदा किया कि वो इस वीकेंड पर अपने बॉयफ्रेंड से सईद की दावत का जिक्र करेगी। सईद ने ये सारा माजरा मुझे सुनाया कि बॉयफ्रेंड रखने वाली गोरी और शराब पीने वाला गोरा अपनी ड्यूटी के कितने पक्के हैं। हम इनसे अच्छे हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, कलमा पढ़कर बकरा ज़िबा करते हैं, दफ्तर में सियासत की गुफ्तगू करते हैं, हर साल को कल पर टालते हैं, मगर खाते पीते तो हलाल हैं। मैंने सोचा आज साहबजादा फैजुल हसन शाह जिंदा होते तो इनसे पूछते, बोलिए हलाल क्या है और हराम क्या। इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते गोशाए मज़मून में फिर मुलाकात होगी। Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.